Welcome to SP Smart Competitive by Aspalan. Myself Abhishek, and today is your day 13. And topic for today is conic section. And today we are going to discuss about some questions related to your assignments. First question है बेटा, if the radius of if a circle of radius is b units, एक circle है बच्चे जिसका radius है b units and center is 0b and circle with the radius b units and radius is 0b touches the line. अब ये जो कंडीशन है एक लाइन को टच कर रहा है और वो लाइन है बच्चे आपके पास y इक्वल्स टू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस b? अब ये जो b है इसका वैल्यू क्या है? तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ बी फ्रॉम द लाइन. तो b जो है b आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट ओ बी फ्रॉम द लाइन. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ बी फ्रॉम द लाइन d किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूँ x माइनस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 2 इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिख सकता हूँ. दैट मीन x यहाँ पे है बच्चे, x जो है बच्चे वो 0 के इक्वल है एंड y b के इक्वल है. तो x इज रिप्लेस बाई 0 माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a क्या है बच्चे? a इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x एंड तो विच इज़ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस कॉमन करेंगे तो b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आपके पास आ जाएगा b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो डिस्टेंस d किसके इक्वल है? ये b के इक्वल है, ये डिस्टेंस b ही. ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 b. तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? b माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1. तो b को अगर आप कॉमन करते हैं बच्चे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो b आ जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो दिस इम्प्लाइज b का वैल्यू होगा बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1. तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी. सो दिस इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो विच इज इक्वल्स टू योर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर एंड a कैंसिल तो 1 आ जाएगा. तो दिस इज योर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो b किसके इक्वल आ जाएगा? b आ जाएगा बच्चे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे, इफ़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस. एलिप्स की एक इक्वेशन है बच्चे, फोकस है बच्चे आपके पास प्लस माइनस 2 0 पे एंड एसेंट्रिसिटी e किसके इक्वल है बच्चे? 1/4 के इक्वल. अब एसेंट्रिसिटी e जो होती है वो c/a के इक्वल होती है. व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स? अब इनमें से कौन सी इक्वेशन है? अब बच्चे फोकस आपका 2 0 है, दैट मीन y 0 है, दैट मीन्स इक्वेशन जो होगी वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के. ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए है और सी का वैल्यू अगर इसके देखें फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? c0. तो c आपके पास 2 आ गया बच्चे. तो अगर हम 1/4 को कंसीडर करें, एसेंट्रिसिटी 1/4 के इक्वल है, तो अब c किसके इक्वल है बच्चे? c2 के इक्वल आ गया और a. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4 इक्वल्स टू 8. ठीक है, a कितना है बच्चे आपके पास? a है 8 स्क्वायर इज 64 विच इज़ इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c कितना है? 2 स्क्वायर आ जाएगा 4. तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 माइनस 4 इज 60. तो इक्वेशन यही है आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. a इज़ योर 8 इज़ योर 64 प्लस y अपॉन b स्क्वायर. b स्क्वायर कितना आया? 64 माइनस 4 60. तो b स्क्वायर आ गया 60. इक्वेशन क्या बन जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 64 y स्क्वायर अपॉन 60 इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट देखो बच्चे, इफ ए सर्कल द टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 2 सर्कल हैं बच्चे आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये फर्स्ट सर्कल है। और उसके साथ ही सेकंड सर्कल आ जाता है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये 2 सर्कल हैं बच्चे हमारे पास, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ सेंटर जो है बच्चे, सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r होगा, r के इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 x इंटू 5 10x हो जाएगा। तो दिस इज़ योर b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ 25 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 25 माइनस 9 करूँ, 25 माइनस 9 तो 16 ही बनता है, तो इट्स ओके। तो ये कितना आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो 9 को आप लोग 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। दैट मीन इसका सेंटर हो गया 5 0 और रेडियस हो गया बेटा, ठीक है, सेंटर 5 0 एंड रेडियस होगा बच्चे 3। अब सेंटर है आपके पास 5 0, वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका सेंटर है ये, रेडियस है 3। तो अगर इसका सेंटर 5 है, रेडियस 3 है, 1 2 3 सर्कल यहाँ तक आए, ठीक है, सर्कल यहाँ तक आएगा। तो 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। सेंटर 5 है, 6 7 8, तो 3 इधर जाएगा, रेडियस तो 3 दोनों तरफ आएगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है बच्चे, इसका सेंटर है 0 0, रेडियस कितना होना चाहिए इसका। अब इसका सेंटर है 5, तो आपके पास इसका जो सर्कल है, अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट हो सकता है, ये सर्कल अगर इसका रेडियस 2 रहा बच्चे, तो ये तो सिर्फ टच कर पाएगा 2 पॉइंट पे। कब होगा, जब रेडियस इसका 2 से ज़्यादा होगा। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, अब रेडियस क्या है 2.5, रेडियस और बढ़ाएंगे तो सर्कल फिर टच कर सकता है, रेडियस और बढ़ाएंगे तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन अगर सर्कल 8 से बाहर रेडियस चला गया तो अब सर्कल जो है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो रेडियस 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए। तो रेडियस जो है बच्चे इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, रेडियस ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8 होना चाहिए, तभी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो पाएगा। 2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ 2 पॉइंट बनेंगे, 8 से कम होगा तो इसके यहाँ कटते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएगा बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। वर्टिसेस आपको दी है, वर्टिसेस ए है, वर्टिसेस ए इज योर प्लस माइनस 5 0। वर्टिसेस कितने हैं बच्चे, प्लस माइनस 5 0। दैट मीन्स ए इज योर 0 एंड दिस इज योर फोकाई। फोकाई कितना है बच्चे, प्लस माइनस 4 0। दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू 4। आपको एलिप्स चाहिए, तो ये आपका जो ए है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा, तो इक्वेशन किसके इक्वल है बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और जिसके लिए इक्वेशन है बच्चे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ए और सी का वैल्यू गिवन है। ए स्क्वायर कितना है बच्चे, यहाँ पे 5 है, तो 5 स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर 4 इज 16। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे, 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चे 9 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर 25 आ गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 9 आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एक सर्कल ड्रा किया जा रहा है ऑन ए कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक सर्कल पे एक कॉर्ड है, ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब इस कॉर्ड पे एक सर्कल ड्रा किया जा रहा है, इस कॉर्ड पे एक सर्कल ड्रा किया जा रहा है, मीन्स कि ये इसका
ठीक है, ये इसका डायमीटर है बच्चे। अब इस कॉर्ड पे ये सर्कल ड्रा किया जा रहा है। अब ये जो कॉर्ड है एंड द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे? अब ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का इक्वेशन क्या है बच्चे? x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चे ये जो कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट सर्कल पे है, तो ये जो पॉइंट है ये इस कॉर्ड को भी सेटिस्फाई करेंगे और सर्कल को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब सर्कल का इक्वेशन ये है, तो कॉर्ड है बच्चे आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू स्क्वेयर। तो y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? a माइनस एक्स वाई इक्वल्स, तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर कैंसिल, दिस इज 2x स्क्वेयर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 तो 0 नहीं हो पाएगा, आपका 2 जो है वो 0 नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप x कॉमन करते हैं तो x माइनस 2a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ तो x 0 है, x माइनस या 2 कॉमन करेंगे तो 2 थोड़ी रहेगा यहाँ पे, मैं भी क्या कर रहा हूँ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन x इक्वल्स टू 0 है या x माइनस a इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन, x 0 आ गया और x a आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, इस कंडीशन में अगर x 0 होगा तो y कितना? x 0 होगा तो a माइनस 0 कितना आ जाएगा? a। और x अगर a होगा तो y कितना हो जाएगा? a। x अगर a होगा तो a माइनस a कितना हो जाएगा? 0। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आ गया बच्चे x 0 है और y a है, दूसरे में है बच्चे कि x अगर a है तो y 0 है। अब आपके पास डायमीटर के दोनों पॉइंट्स मिल गए। अभी हमने एक इक्वेशन किया था कि अगर आपके पास किसी सर्कल के डायमीटर के 2 पॉइंट गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिट्स ऑफ सर्कल, तो ये अगर x1 है और y1 और ये x2 है एंड y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, ये इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन यहाँ पे बना लीजिए x माइनस x1, इसको आप x1 y1 कंसीडर कर लीजिए और इसको आप x2 एंड y2 कंसीडर कर लीजिए। x माइनस x1 इज 0 एंड x माइनस x2 इज a। y माइनस y1 इज योर एंड y माइनस y2 इज योर 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस a, y माइनस 0 इज y इंटू y माइनस। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी बच्चे? एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, द सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 7 ऑफ वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0 कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू। तो वाई एक्सिस पे आपका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इस सर्कल का वाई इंटरसेप्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमने किया था बच्चे कि हमारे पास कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हमने किया था ये किसके इक्वल है? स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस सी। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो 2 किसके इक्वल है बेटा? 2 किसके इक्वल है बच्चे? ट्वाइस ऑफ के किसके इक्वल है बच्चे? 7 के। तो के किसके इक्वल आ गया? 7/2 के इक्वल।
तो दिस इज़ योर, और c किसके इक्वल आ गया बच्चे, c आ गया आपका 12 के ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर, दिस इज 7/2 होल स्क्वायर माइनस c इज योर 12 ट्वाइस ऑफ 49 अपॉन 4 माइनस 12। ये कितना आ जाएगा बच्चे, दिस इज ट्वाइस ऑफ 49 माइनस 48, एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाए, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई आ गया, वाई ऑर्डिनेट आ गया बच्चे आपके पास 1। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे 7th क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन किया, एक सर्कल है, अगर उसके आपको डायमीटर के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट दिए गए हैं, डायमीटर के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट क्या है बच्चे, x1 y1 एंड x2 y2। इसके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनता है, x माइनस x1 y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल्स, यही बनते हैं बेटा। तो अब आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही होगा। तो पहले हमारे पास इक्वेशन है बच्चे x माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस y माइनस 2 टाइम्स ऑफ c एंड y माइनस 2 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 जो है बच्चे वो 2 टाइम्स ऑफ a आया, और x2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ b आया, y1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ c आया, और y2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ d आया, ऐसा ही है। तो अब आपको इसके मिड पॉइंट करने, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 क्या है, ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b अपॉन 2 एंड ट्वाइस ऑफ c प्लस ट्वाइस ऑफ d अपॉन 2। 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस b अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b एंड c प्लस d। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, बड़ा बेसिक सा कंडीशन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एसेंट्रिसिटी। तो अभी हमने किया था पहले कि सर्कल का एसेंट्रिसिटी बच्चे 0 होता है, पैराबोला का 1 एंड एलिप्स का लेस देन 1, तो ऑल 1 2 3 इनकरेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे, इफ 2 ends of the latest rectum of the parabola are -2/4 and -2/4। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला के जो एंड पॉइंट है वो इस तरह से है बच्चे। ठीक है, पॉइंट क्या है बच्चे, एक है आपके पास -2 4, क्योंकि -2 4 इसी क्वाड्रेंट में होगा, -4 यहाँ पे होगा, दिस इज योर x। ठीक है, ये आगे कोऑर्डिनेट्स आपके पास। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स एज द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। What are the maximum number of parabolas that can be drawn from these 2 points? इन 2 पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और ये एंड पॉइंट होने चाहिए लेटेस्ट रेक्टम के। ठीक है बच्चे, तो क्या है, कितने पैराबोलास ड्रॉ हो सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये जो कंडीशन है ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है बच्चे, 4a, तो डिस्टेंस है तो पॉजिटिव रखते हैं। अब इस लेटेस्ट रेक्टम के लिए 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 -2 माइनस
y2 माइनस वाई और माइनस 4n माइनस 4 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चे? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 एंड प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज योर माइनस 4 एंड माइनस 8 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 8 होल स्क्वायर इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल्स टू 8 एंड मॉडुलस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स, तो ए की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं बच्चे? आपके पास ए आपके पास 2 भी हो सकता है, नहीं आपके पास माइनस 2 भी हो सकता है बच्चे। ए आपके पास 2 होगा, 4 टू द 8, माइनस 2 होगा तब भी। ए की 2 वैल्यूज़ आई बच्चे, तो हमारे पास 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे पैराबोलास हो सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच पैराबोला। वन ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 0, द फोकस ऑफ द पैराबोला लाइज इन -2 0। तो बच्चे हमारे पास 2 तरह के पैराबोलास बनते हैं। किस तरह से बनेंगे? एक कंडीशन ये बनेगी तो एक पैराबोला इस तरह से बन सकता है, दोनों यहाँ से पास कर रहे हैं। अब इनके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब इसके लिए एक हमारे पास ओरिजिन, वन ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा एंड फोकस ऑफ द वन ऑफ द पैराबोला लाइज, फोकस दोनों का सेम रहेगा। फोकस क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट सेम रहेगा तो फोकस दोनों का सेम रहेगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, बोथ 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो बताइए, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास। इनको प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चंस को, कोई डाउट है तो बताइए। ओके बेटा, थैंक यू।